मैं आज प्रारंभ करना चाहूंगा। ऐसा कहते हैं, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिसके बारे में आपने सुना है, एक दिग्गज महारथी कहते हैं, नेटवर्किंग के बादशाह कहते हैं, जिनको इंटरनेशनल स्तर पे उनको सभी लोग जानते हैं, नाम के मोहताज नहीं है। और एक विशेषता उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बखूबी वो कोई भी बात को इतने आसानी से, मतलब कितने भी मुश्किल बातें हो उसको इतने आसानी से हमारे बीच में प्रेजेंट करते हैं कि हम सभी लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। चाहे कोई भी बात हो, कंपनी के प्लान को लेके हो, कंपनी के प्रोफाइल को लेके हो, या कंपनी की तमाम चीजों को लेके हो, इतने आसानी से प्रेजेंट करते हैं कि हम सभी लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, साधारण से साधारण इंसान को। ऐसी जबरदस्त शख्सियत जो नाम के मोहताज नहीं है, यूट्यूब के बादशाह, जिनको कहा जाता है आज की डेट में किंग ऑफ द नेटवर्किंग, ब्रिलियंट, very intelligent and respected trainer and motivator। एक उनकी कहानी कि तमाम लोग इंतजार कर रहे थे, कंपनी चालू होगा तब हम काम करेंगे, कंपनी चालू होगा तब हम काम करेंगे। तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि तट पर बैठे बैठे हाथ ना तेरे कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे हाथ ना तेरे कुछ आएगा, मोती मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ तेरे तो समझना मुट्ठी अभी अधूरी है, कुछ ना आया हाथ तेरे तो समझना मुट्ठी अभी अधूरी है। चाहे जितनी भी है मुश्किल, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। जिन्होंने 2017 में पहला कदम उठाया था, आज आने वाले नवंबर के महीने में उनके खाते में 40 से 50 लाख रुपए आने वाले हैं। और यह इनकम एक बार नहीं, 30-30 लाख रुपए पर मंथ आने वाले हैं। ऐसे शख्सियत भी हमारे अपलाइन है मिस्टर सावस्कर सर, जो आने वाले समय में हमारे इसी मंच पे आपको सुनने और देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे तमाम लीडर है, संजय मिश्राम सर, ऐसे तमाम लीडर, रजीत जाफरी सर भी एक बड़ा अमाउंट लेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बात की शुरुआत की थी, पहला कदम लिया था। और जिन्होंने भी पहला कदम लिया था वो लाखों रुपए नवंबर के बाद कमाने वाले। और इसी बात को लेके आज इस कंपनी लॉन्चिंग की डेट और आज का वेबिनार एक बड़ा महत्वपूर्ण वेबिनार है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ओनली वन इंटरनेशनल ट्रेनर, मोटिवेटर, वेरी इंटेलिजेंट और बहुत आसानी से अपने बात को समझाने वाले रिस्पेक्टेड रजीत जाफरी सर। मैं बड़े जोश और जुनून के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा आए और आज का इस ट्रेनिंग मीटिंग को वो संबोधित करें। रिस्पेक्टेड रजीत जाफरी सर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू संजीत जी, थैंक यू सो मच। और आपका एक्साइटमेंट देख के मेरा एक्साइटमेंट डबल हो गया यार। आपका जोश, आपका जुनून, इट्स फैंटास्टिक, ग्रेट। और मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? या कंटिन्यू सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और अभी मैं आपका वो वीडियो देख रहा था, श्रद्धांजलि वीडियो, आपने रुला दिया यार। और हमारी पूरी दिल से श्रद्धांजलि है जयेश जी के परिवार को, पूरे परिवार को हमारी सांत्वना है, और माता जी को श्रद्धांजलि है। और पूरा परिवार, हमारा एटॉमी परिवार, जयेश जी आपके साथ है। सो आज का हम ये वेबिनार शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं कि जिस चीज का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, फाइनल डेस्टिनेशन का, वो आज हमारे सामने है। और इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूं, अपनी बात रखना शुरू करूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जितने भी लोग यहाँ पर आज लाइव हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, कम से कम 300-400 लोग बाहर होंगे अभी, जहां तक मुझे अभी रिपोर्ट मिली है। 300 से 400 लोग बाहर होंगे। तो एक तो गलती ये मत करना कि गलती से भी लेफ्ट मत हो जाना, नहीं तो एंट्री मिलना इम्पॉसिबल है, पहली बात तो। दूसरी बात, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे मीटिंग में हैं, मेरे वेबिनार में हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो दिमाग के साथ साथ आपकी आंखें भी खुली रहे, और प्लीज लाइव मेरी आंखों में आंखें डालकर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ सुनने से मजा नहीं आएगा, अदरवाइज मैं फोन पर भी बातें कर सकता हूँ। तो लाइव हम लोग देखेंगे, एंड तक रहेंगे। और जो हमारा एजेंडा होगा, वो एजेंडा आज का इस तरह से होगा कि हम लोग आज ओपनिंग को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे, ओपनिंग पर हमारी क्या प्लानिंग, और हमारे साथ में जो लोग टिके रहे उन पर हम लोग बात करेंगे।
उनके साथ क्या, और एटॉमी के थोड़ा सा विजन, क्योंकि बहुत से नए यंगस्टर्स हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत से बाहर रह गए, लेकिन न्यू यंगस्टर्स की टीम बहुत तेजी से यहाँ पर जुड़ी है। तो हम ये चाहेंगे दोस्तों कि एंड तक रहें, क्योंकि मेरा जो सेकंड पार्ट होगा उसके बाद में वो है एजुकेशनल पार्ट होगा, टोटली एजुकेशन पर हम बात करेंगे। कैसे लोगों के साथ में कॉन्टेक्टिंग करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे प्लान शो करना चाहिए जिससे हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्वाइनिंग आ सके। सो प्लीज स्टे विद मी लास्ट तक। आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहली बात तो कि एंड तक रहिएगा, राइट। सो अगेन वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू संजीत जी, इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म को आपने अरेंज किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मकसद यही था हम लोगों का कि हम लोग एक थोड़ा सा एजुकेशनल पार्ट पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइन तो हो गए हैं लेकिन उनको पता नहीं है आगे क्या करना होता है, किस तरह से करना होता है। और फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि बीच में हमारा जो है क्लियर, मतलब एक डेट की क्लियरिटी भी हो गई, टाइम की क्लियरिटी हो गई। सो दोस्तों, मैंने जब पहली बार अभी परसों जब ये सुना, जब ये देखा कि नवंबर फाइनल कंपनी के वेबसाइट के ऊपर वो जो डिस्प्ले हो रहा था नवंबर का, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी आंखों से आंसू आ गए। कुछ पल के लिए मैं अपने ऑफिस में बैठा था, जैसे ही मैंने वो सुना मेरी आंखों से आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लगा कि हमने जो एक तपस्या कर रहे थे इतने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से जो भी लोग लगे हुए थे, वो लगभग ऊपर वाले ने सुनी, वो पूरी हुई। और अब कुछ नहीं रहा। जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद नवंबर में भी हमारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद धनतेरस या दिवाली के आसपास कुछ धमाका हो सकता है। सो इट्स वेरी गुड, तैयार रहिए, हम तो अपनी तैयारी रखें, कंपनी अपना काम करती जा रही है। एक चीज सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों को ग्रैंड सैल्यूट करना चाहूंगा जो पिछले 1.5-2 साल से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं। कोई 6 महीने से लगा हुआ है, कोई साल भर से है, कोई 1.5 साल से, कोई 2.25 साल से। कई सारे लोग हैं जो उनके पास में बहुत सारे ऑप्शन आए, उन लोगों के पास में बहुत सारे लालच आए, बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर हंसे, बहुत सारे लोगों ने उनको कमेंट किए कि क्या पागलपन है यार, ये कौन सी कंपनी में तुम लगे हुए हैं जिसकी कंपनी का कोई ठिकाना नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है कि उन लोगों का और हम लोगों का, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, हम लोगों ने कभी भी अंधेरे में तीर नहीं मारा, क्योंकि हमको इतना विश्वास, इतना फेथ था कि ये कंपनी की क्या प्लानिंग हो सकती है। हम लोगों ने अपना करियर दांव पे ऐसे ही नहीं लगा दिया, राइट। और मैं नए लोगों से बताना चाहूंगा कि करीबन लॉन्च होते होते करीबन मुझे ही 2.25 साल हो चुके होंगे। 2.25 साल से हम इस जर्नी का वेट कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, लगातार टीम बना रहे हैं, लगातार एजुकेशन दे रहे हैं, लगातार टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, और इस दिन के इंतजार के लिए। क्यों? आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों है कि इतनी सारी कंपनियों के ऑप्शन होते हुए आप लोग पागलों की तरह लगे हुए थे। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको इतना इंतजार नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 महीने का इंतजार, 70-75 दिन का टाइम बाकी है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने इतना वेट किया, हम लोगों के टाइम सामने तो कुछ दिख भी नहीं रहा था कि यार कब लॉन्च होने वाली है, आप लोगों को दिख भी रहा है। सो आप बहुत ज्यादा लकी हैं, हम लोगों ने अब वो रास्ता बना दिया है जिस पर अब आपको चलना है। तो हेड्स ऑफ यार, मैं आप सबको सैल्यूट, ग्रैंड सैल्यूट करना चाहूंगा, आप सबको सलाम करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपनी ये पेशेंस रखा, और ऊपर वाला भी हमें देख रहा है, ऊपर वाले ने भी हमारा ये संघर्ष देखा है, ऊपर वाले ने भी हमारा ये स्ट्रगल देखा है, और ऊपर वाला जानता है कि किस ईमानदारी के साथ में हम लोगों ने बिना लालच के, बिना मेहनत के, बिना किसी कमिटमेंट के, ओवर कमिटमेंट के, हम लोगों ने पागलों की तरह जुनून के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड किया है। ऊपर वाला दे, बिना लालच के, इतने सारे लालच छोड़ के हमने लोगों की हेल्प की, लोगों की मदद की। ऊपर वाला से मैं दुआ करूंगा, ऊपर वाला, दुआ करने की जरूरत ही नहीं, जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हो ऊपर वाला आपको ब्लेस करता है, कोई डाउट ही नहीं है। और ऊपर वाला देख रहा है, ईश्वर आमीन कहिएगा कि हमें हर बंदे की मेहनत का सिला ऊपर वाला शानदार तरीके से दे, और हमारे आने वाली जनरेशन की सिक्योरिटी इस बिजनेस के जरिए दे। और डेफिनेटली गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल एटोमियंस। ऊपर वाला आप सबको ब्लेस करे, भरपूर सक्सेस के साथ में, भरपूर अमाउंट के साथ में, आपके ड्रीम्स सारे पूरे हों, यही दुआ रहेगी, क्योंकि हमने रियल संघर्ष किया है, रियल वेट किया है इस चीज के लिए, बिना पैसे के काम किया है दोस्तों।
दिस इज अमेजिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि बिना पैसे के लोग 2-2 साल तक के टिके रहे, 3-3 साल से कई लोग टिके हुए। ये बहुत चमत्कार है, ये पावर है एटॉमी का। और दोस्तों, ये जर्नी शुरू हुई थी जब मुझे प्रद्युमन पवार जी ने इस बिजनेस के बारे में, मेरे जो स्पॉन्सर हैं प्रद्युमन पवार जी, इन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया। ये जर्नी शुरू हुई, 1-2 महीना मैंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। प्रद्युमन जी ने काम शुरू किया, फिर 1-2 महीने बाद वो आए मेरे पास में, उन्होंने जब मुझे प्रोडक्ट का वो बताया बॉक्स, तो प्रोडक्ट के उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक के उन्होंने वो प्रोडक्ट लेके आए थे उस टाइम, मैं देखकर दंग रह गया दोस्तों। आई वॉज शॉक्ड। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत हाई क्लास कंपनी के साथ भी काम किया जिसके प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, लेकिन उस क्वालिटी के सामने वो 50% भी नहीं दिख रहे थे। तो पहला इंप्रेशन तो मेरा यहीं पर आ गया कि यार ये इतनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, मैं तो इसको कुछ भी समझ रहा। उसके बाद मैं सीरियसली इस कंपनी को स्टडी किया। जब मैं स्टडी करा, और दोस्तों जैसे जैसे मैं कंपनी के स्टडी करता गया, जैसे जैसे मैं इंटर करता गया, कंपनी के प्रति मेरा प्यार बढ़ता गया, कंपनी के प्रति मेरा डिवोशन बढ़ता गया, और मैं कंपनी को लेकर पागल होता गया। जैसे जैसे अंदर किया, जैसे जैसे इंटर किया, वैसे वैसे मैं इमोशनल होता गया, कंपनी को लेकर डेडिकेट होता गया। और एक पल ऐसा आ चुका था, एक पल ऐसा भी आ चुका था दोस्तों, कि जब इस लेवल पर मैं पहुंच चुका था, जब मैंने सोच लिया था मेरे एक भी अपलाइन अगर ये काम नहीं करेगा तो भी रजी जाफरी इंपीरियल मास्टर जाएगा। ये एक पल ऐसा आ चुका था। और आपको बता दूं मैं आपको सर कि एक कोई मैसेज कर रहे हैं कि इंडियन चाइनीज है या इंडियन है कंपनी। भाई साहब, ये कंपनी साउथ कोरिया की है। ओके, ये साउथ कोरियन कंपनी है। और जब हमने इसको स्टडी किया, मैंने पहले दिन स्टडी करने के बाद में इसका जब इंपीरियल मास्टर वाला स्लैब देखा, मैंने स्लैब देखा, दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि रात भर नींद नहीं आई। क्योंकि जो सपने देखे थे ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो सपने पूरे करने का पूरा ऐसा लगा कि बस ये वो सोर्स मिल गया जिसका हमको इंतजार था। मैंने देखा यार, यहाँ इंपीरियल मास्टर जैसे ही आप आते हैं और इतना इजीली क्वालिफाई करके। सबसे बड़ी चीज है कि कंपनियों में जो रैंक होती है वो इतनी टफ होती है कि वहां तक आप देखिए किसी भी कंपनी के टॉप रैंक पर 1 या 2% लोग पहुंच पाते हैं। और यहाँ पर इतना इजीली टास्क दिया था, ये देखकर मैं हैरान रह गया। और मैंने उसी दिन से राइट फ्रॉम डे 1 मेरी डायरी में इंपीरियल मास्टर से नीचे का कभी प्लान ही नहीं किया, कभी भी नहीं किया। आप देखिए कि कई लोग जब प्लान देखते हैं तो प्लान देखने के बाद में आपको आप देखेंगे कि वो पूछते हैं कि ये 1700 कैसे मिलेंगे। अरे यार, ये 40,000 का बिजनेस करने पर, 3-3 लाख का बिजनेस करने पर 1700 ही मिलेंगे। उसका फोकस 1700 रहता है, वो फोकस 5000 पर करता है। मेरे को याद है आज तक मैंने तो पूरे प्लान में 5000 1700 देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कभी। मैंने इंपीरियल मास्टर का सोचा। मैंने देखा यार, इंपीरियल मास्टर बनने पर एक आदमी 70 लाख से लेकर 1 करोड़। देखिए आप जितने भी नए लोग हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकम प्लान इसका, इस मीटिंग के बाद जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, इनकम प्लान देखिएगा जिसमें आपको सारी इनकम कैसे ली जाती है उसका प्लान है। मेरा वीडियो भी है यूट्यूब पर, आप देखिएगा इनकम प्लान का, आपके स्पॉन्सर आपको भेजेंगे, उसको देखिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ कंपनी का विजन के बारे में बताऊंगा और टीम कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। राइट, जो काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। सो मैं यहाँ तक कि इंपीरियल मास्टर का जब मैंने पोर्टल वहां पर स्लैब देखा, वहां जब मैंने देखा कि 70 लाख से 1 करोड़ रुपए महीना एक इंपीरियल मास्टर कमा सकता है, और साथ ही साथ उसको 6 लाख रुपए महीने का कंपनी डेबिट कार्ड देगी। मतलब ऐसा कार्ड जिसको आपको हर महीने 6 लाख रुपए खर्च ही करना है, आप उसको बचा नहीं सकते, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा। आई वॉज शॉक्ड। मैंने बोला यार 6 लाख तो क्या, मैं तो 60,000 70,000 भी कहां से खर्च करूंगा, 6 लाख रुपए खर्च करने के लिए देती है। फिर इंपीरियल मास्टर पर आपको 1.5 लाख रुपए महीना ऑफिस किराया देगी। 1.5 लाख रुपए महीना आप ऑफिस कहीं लीजिए, उसका किराया कंपनी देगी। भले ही आप 10,000 भर रहे हो, 20,000, उसका मतलब नहीं आपको 1.5 लाख रुपए मिलने वाले। आपके ड्राइवर की सैलरी कंपनी देने वाली है जो 50,000 है। अब हमारे यहाँ इंडिया में सैलरी ड्राइवर की कितनी आपको पता है, लेकिन कंपनी आपको 50,000 रुपए ड्राइवर की सैलरी दी। कंपनी आपके सेक्रेटरी रखने की 50,000 की सैलरी देगी। आप यहाँ पर सेक्रेटरी को आप कितना देते हैं वो कितना भी हो, लेकिन कंपनी आपको 50,000 रुपए सैलरी देगी आपके सेक्रेटरी की। तो इंपीरियल मास्टर जाने पर मैं हैरान रह गया कि आपको 1 करोड़ रुपए तक के महीने का कमाने का भी मिल रहा है,
आपको सेक्रेटरी की सैलरी भी मिल रही है, आपको ड्राइवर की सैलरी भी मिल रही है, आपको ऑफिस का रेंट भी मिल रहा है, और साथ में 50 लाख रुपए की लग्जरी कार गिफ्ट में मिल रही है, और साथ में 6 करोड़ रुपए वन टाइम कैश बोनस मिल रहा है। 6 करोड़ रुपए वन टाइम कैश बोनस। और सबसे बड़ी बात, आपके फैमिली के 4 मेंबर के लिए 2.5 लाख रुपए के 4 फॉरेन ट्रिप के टिकट्स मिले। क्या चाहिए यार आपको जिंदगी में? इससे ज्यादा आप कभी सोच सकते हो? आपको इतना इनकम मिलने के बाद दुनिया के किसी भी कंट्री में जाओगे तो आप अमीर आदमी ही कहलाओगे। क्या ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप कल्पना कर सकते हो? पढ़िए, समझिए, सोचिए कि हम किस तरह से अपनी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, किस तरह से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और जब मैंने इस कंपनी और इस इंडस्ट्री से प्यार क्यों हुआ दोस्तों, मैंने इसको जब स्टडी किया तो मैंने देखा कि इसके जो प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट का क्लास अनबिलीवेबल है। मतलब इस क्लास के प्रोडक्ट तो हम अपने लाइफ में सोच नहीं सकते, अपनी लाइफ में हम इस क्लास के प्रोडक्ट्स नहीं सोच सकते। और साथ ही साथ जब मैंने देखा कि इस कंपनी के इसके जो प्रोडक्ट के रिसर्च कहाँ हो रहा है, इस कंपनी के प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, कहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, मैं जब ये स्टडी किया तो मैं दंग रह गया। मैंने तो कभी इस तरह की कंपनी नहीं देखी। जब मैंने इसके प्लान की स्टडी किया तो आई वाज शॉक्ड कि इस क्वालिटी का प्लान जिसमें कोई कंडीशन ना हो, जिसमें आप 10,000 पीवी की शॉपिंग के बाद बिना परचेसिंग करे भी 1 लाख रुपए पर डे तक की इनकम तक आप पहुंच सकते हो, ये मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। जहां पे हर महीने परचेसिंग की बाउंडेशन होती थी, मैंने यहाँ पर देखा कि हर लेवल पर एक लिमिट बांध दी गई है इनकम की, जिससे कि कुछ लोगों को करोड़ों रुपए महीने की इनकम होने के बजाय मैक्सिमम लोगों को लाखों रुपए महीने की इनकम। मैंने यहाँ एक जो बहुत इंप्रेसिव चीज देखी, सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। मैंने देखा कि यार इस चीज की तो हमें तलाश थी। आप देखिए साउथ कोरिया की स्टडी कीजिए, 50 से 60% लोग सक्सेसफुल हैं यहाँ पर। 50% से ज्यादा लोग सक्सेसफुल, मतलब 50% ऐसे लोग जो 10 लाख से लेकर 70 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं। 60-70% लोग वहां ऐसे हैं जो नॉन नेटवर्किंग बैकग्राउंड से आए, जिन्होंने कभी फ्यूचर में पहले लाइफ में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की थी, वो आज लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहा है बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम। आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड के टॉप दिग्गज लीडर्स के जरिए, आपको वेबिनार्स के जरिए, लाइव वेबिनार्स के जरिए और फिजिकली जो हमारे एकेडमीज होती है उसके जरिए ट्रेनिंग और मीटिंग अवेलेबल कराती है, एजुकेशन सामग्री आपको अवेलेबल कराती है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। आज तक किसी भी कंपनी में आप उठाकर देख लीजिए कि कहीं पर आपको एजुकेशन सिस्टम, एक आध दो कंपनियों में तो वहां भारी टिकट खरीद खरीद के आपको वहां पर जाना पड़ता है, आपको सब कुछ। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर यार ये नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा ही बदल रही है। पूरा का पूरा ऑनलाइन एथिकल सिस्टम। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट घर घर पहुंचाने की जरूरत नहीं है, वो काम कंपनी करके दे रही है। आपको सिर्फ टीम बनाना है, आपकी टीम शॉपिंग करेगी, उस शॉपिंग का पैसा प्रोडक्ट कंपनी घर पर पहुंचाएगी और पैसा आपके अकाउंट में पहुंचाएगी। मैंने देखा कि यार यहाँ पर आप एक ही अकाउंट पर पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हो। जब मैंने कल्पना कीजिए, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था अपने अपलाइन के साथ मिलकर, तो मैं सोचा कि यार ये फॉरेन वॉरेन तो अपने बस की बात नहीं, मेरा तो कोई पहचान का है नहीं फॉरेन, लेकिन मैं अपनी इंडिया में ही टीम बना लूं तो बहुत हो गया। लेकिन मुझे पता चला जब मेरी टीम बनते गई तो मेरी टीम के थ्रू ही आज 9 से 10 कंट्री में बिजनेस जा चुका है। 9 से 10 कंट्री में, जबकि मैंने शुरू में कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आपके साथ भी होने वाला है। सिर्फ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, अपने लालच के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, और आपका बिजनेस भी यही होने वाला है। आप अपने साल को जितने साल हमने दिए उतने साल देके तो देखिए। थोड़ा सा ट्राई करके कोशिश करने वाले जो होते हैं, जो थोड़ी सी कोशिश करके देखते हैं, ऐसे वालों के लिए बिजनेस सक्सेस में कभी नहीं मिलने वाली है। कोशिश करके देखते हैं, थोड़ा सा अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा। आपने कोशिश नहीं करना है, आपने अपने आप को झोंक देना है। 3 से 5 साल का ये प्रोजेक्ट है, 3 से 5 साल का प्रोजेक्ट। और अगर आप एटॉमी नहीं करते, चलिए मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एटॉमी नहीं तो क्या। आप ट्रेडिशनल हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा ऑप्शन बता दीजिए जो एटॉमी से बेहतर होगा। मैं पूरी टीम के साथ आपके साथ आने को तैयार हूं। कोई ऑप्शन बताइए आप, बिना पैसे के आप इतना बड़ा करियर मिल रहा होगा।
तो व्हाई नॉट एटॉमी? फिर हम ट्राई क्यों करेंगे? फिर हम जब ग्रेजुएशन करने जाते हैं, जहां हमारा भविष्य पता नहीं है कि वहां पे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर भी 5 साल वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन में लगा रहे हैं बिना एक्सपेक्टेशन के। बस बिना एक्सपेक्टेशन के यहां पर काम शुरू कर दीजिए, आपको बरसात होगी दोस्तों, आपको प्यार की बरसात, आपको रिकॉग्निशन की बरसात होने वाली है। यहाँ पर आपको पैसों की अपनी जिंदगी में चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ तो वहां पर पेशेंस दिलगाव मध्ये घेतलं होतं ना डुप्लेक्स. तो अंधेरे में तीर चलाया, 2 साल काम किया, तो आपके सामने ऑप्शन है। मैं कहता हूं हमने तो अंधेरे में कभी तीर ही नहीं चलाया, हमको अंधेरा कभी लगा ही नहीं, हमको तो मालूम था क्या होने वाला है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब आपके सामने सब कुछ ओपन है, एकदम परफेक्ट लाइन आपके सामने है दोस्तों, लग जाइए। और फ्यूचर में आपको मैं इतना सिर्फ बताना चाहता हूं, आने वाले 70 दिन 75 दिन जो है उसका गेम प्लान मुझे याद दिलाइएगा। हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि आने वाले 60-70 दिन में हमको करना क्या है, 80 दिन में हमको करना क्या है। मुझे याद दिलाइएगा, अगर मैं भूल जाऊं तो एजुकेशन पार्ट के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि जो भी बंदे अभी मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है कि पूरे इंडिया से मेरे पास में फोन आ रहे हैं, यंग लड़के लड़कियों के, जो 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल के लड़के लड़कियों के फोन आ रहे हैं, और वो एटॉमी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने फ्यूचर लाइफ में पहले कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की। ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा स्वरूप ही बदल के रख दिया है एटॉमी ने। नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका, सोचने की तरीका ही बदल दिया है नेटवर्क मार्केटिंग है। ये बिल्कुल ये हम न्यू जनरेशन बिजनेस है, ये आने वाले कल का बिजनेस है। आप देखिए, ये एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। आप देखिए कि इस बिजनेस का, इस प्लेटफॉर्म की ब्यूटी देखिए यहाँ पर, कि ये बिजनेस करने के तरीकों को कितना बुरी तरह से बदला है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते थे और इसमें कितना बड़ा फर्क लेकर आ गई है कंपनी। इस वजह से मैं हर बार कहता था, मैंने 2019 से ये बात कही है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक क्रांति, एक रिवॉल्यूशन लेकर आ रही है, वो है एटॉमी। और आप बहुत लकी हैं कि आप एटॉमी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं। कई लोग ऐसे इस दुनिया में पैदा होने वाले हैं और होंगे जो एटॉमी का नाम सुने बिना इस दुनिया से चले जाएंगे, उनको एटॉमी का नाम भी पता नहीं चलेगा। इतनी बड़ी दुनिया, आपको क्या लगता है सब कर लेंगे? कभी भी नहीं होने वाला है, दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता है। तो आप तो लकी हैं कि प्री लॉन्च में जुड़ गए, न सिर्फ जुड़ गए बल्कि प्री लॉन्च में जुड़ गए। और प्री लॉन्च में जुड़ने का क्या फायदा हो सकता है आपको, लास्ट में मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। एक भी दिन अब आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक भी दिन जो आप वेस्ट करोगे, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने वाले। थोड़े दिन के लिए बर्थडे पार्टियां, वार त्योहार, आपके शादी ब्याह सब छोड़ो बॉस। मनाना, खूब शादी ब्याह करना, एक बार सक्सेसफुल हो जाओ यहां पर। रोज शादियों में जाना, रोज बर्थडे मनाना, रोज त्योहार मनाना, आपको कोई रोकने वाला नहीं। ये 70 दिन छोड़ दो बॉस, ये 70 दिन के लिए डेडिकेट कर दो। 24 आवर्स पागल हो जाओ एटॉमी के लिए। आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपने ऐसा किया तो जो लोग 6 महीने से काम कर रहे हैं ना, उनको आप पीछे छोड़ सकते हो। आपके पास बहुत बड़ा मौका है। और जो लोग एटॉमी ज्वाइन होने के, ओपन होने के बाद जो मेहनत करने वाले हैं, वो काम आप अभी से कर लो, ताकि उधर बाद में एंजॉय करने का। तो दोस्तों, अगेन हेड्स ऑफ टू ऑल माय वंडरफुल टीम लीडर्स। मैं आप सबका रिस्पेक्ट करना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा। आप लोगों ने जो पेशेंस रखा, उसका फल आपके सामने अब मिलने जा रहा है। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि आज हमारी टीम में इतने बेहतरीन लोग, इतने शानदार लीडर जो काम कर रहे हैं, जुनून के साथ काम कर रहे हैं, खुद मीटिंग्स ले रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन जो कल्चर हमें एटॉमी ने सिखाया है, जो आप देखिए एटॉमी की ब्यूटी क्या है, एटॉमी का कल्चर, एटॉमी के एथिक्स इस कंपनी की ब्यूटी है। हमें उस एथिक्स को नहीं छोड़ना है। हमारा एक स्टैंडर्ड, हमारा एक लेवल अलग बना के रखना है। लो स्टैंडर्ड पर जाकर हमको बिजनेस नहीं करना है। किसी भी कंपनियों की बुराई करना, किसी लीडर्स की बुराई करना, हम तो एटॉमी तहलका मचाने आ रहे हैं, तुम्हारी सब कंपनियां बंद हो जाएंगी, इस तरह को निचले लेवल पर हमको काम करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम बोलना चाहिए, हमारी कंपनी बोलेगी। अभी तो हम बात कर रहे हैं, अभी तो हमारा टैलेंट है, हमारा कॉन्टैक्ट है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं। लॉन्च हो जाने दीजिए दोस्तों, कंपनी का बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ है। लॉन्च हो जाने दीजिए, लॉन्च होने के बाद में एटॉमी शुरू होगा। अभी तो हम काम कर रहे हैं, उसके बाद में एटॉमी के प्रोडक्ट काम करेंगे, उसके बाद हमारे चेक काम करने वाले हैं।
दोस्तों असली धमाका तो अब होगा। सोचिए, उसके पहले ही अगर आपने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया तो कितना बड़ा बोनस है। सो राइट, तैयार रहिए दोस्तों, कमर कस के तैयार रहिए, और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में हैं आप लोग, चिंता ना करिए, बस इसका इस्तेमाल सही ढंग से कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो हम सबके पास में बराबर होता है, सपने सभी लोग देखते हैं, लेकिन पूरे कुछ लोगों के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते जिसकी रिक्वायरमेंट है। राइट गाइस? तो सपने सब देखते हैं, गोल किसी के नहीं होते। सो आगे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आऊंगा थोड़ा सा एजुकेशन पार्ट पर, जिसके लिए मैं आज स्पेशली इकट्ठा हूं। तो एजुकेशन पार्ट में मैं कुछ चीजों पर चर्चा करूंगा। जैसे कई सारे लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के साथ ही साथ क्या होता है कि वो आप क्या करते हैं कि नए बंदों की ज्वाइनिंग कराते हैं, लेकिन वो पुराने जो बंदे ज्वाइन हुए हैं उनको पता नहीं होता कि हम किस तरह से लोगों से बात करना चाहिए, किस तरह से लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना चाहिए, किस तरह से प्लान शो करना चाहिए। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जिसको हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और प्लान दिखाते आपको आता है, वो मैं मानता हूं, लेकिन प्लान किस तरह दिखा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। प्लान तो दिखाना आता है आपको, लेकिन किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। पानी के ग्लास में आप उंगलियां डुबाकर किसी को दे रहे हो और पानी ट्रे में रखकर दे रहे हो, दोनों सिचुएशन में पानी ही दे रहे हो, वही पानी है, उसी जगह का पानी जहां से आप ला रहे हो, लेकिन वो जब उंगली डुबाकर दोगे तो वो नहीं लेगा, लेकिन जब ट्रे में लाकर दोगे तो वो ले लेगा। आप अपनी चीज को सामने वाले के पास रखते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी सबके बराबर है। वो 10 लोगों को एक बंदा प्लान दिखाता है, उसके 5 लोग स्पॉन्सर होते हैं, 6 लोग होते हैं, किसी के 8 हो जाते हैं, और किसी का 1 भी नहीं होता, या 1 या 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन आपका जो होता है वो बहुत मायने रखता है। चीज वही है। दैट्स व्हाई मैं आपको ये बोलने जा रहा हूं कि हमेशा आपको प्रोस्पेक्टिंग की एजुकेशन लेते रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, और अपनी टीम के साथ में वो चीज डिस्कस करें। तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए जो पहली शर्त है, याद रखिए दोस्तों, लर्निंग। आप एक चीज याद रखिए कि अगर आपके पास में लर्निंग नहीं है तो आपके पास में अर्निंग नहीं है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। आप अपने प्लान के बारे में एक एक चीज पता कीजिए। पहले तो मैंने जो प्लान बनाकर YouTube पर डाला है वो इसीलिए डाला है कि आपको इजी से इजी तरीके से मैं प्लान समझा सकूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार उस प्लान को रिपीट कीजिए, रटिए, देखिए, और कोई कमी निकलती है, कोई डाउट होता है तो आप अपने अपलाइन से, मुझसे, किसी से भी वो पूछिए कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। बार बार पूछिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। और अपनी कंपनी के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए पहले। जब आप जंग की तैयारी के लिए जाते हैं ना, जब जंग लड़ने जाते हैं ना, तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हो तो आप मैदान में जाते के साथ ही कत्ल कर दिए जाओ। सेम हियर, अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप तैयारी के साथ मैदान में जाए। आधे अधूरे नॉलेज के साथ आप मैदान में जाओगे तो आप कत्ल कर दिए जाओगे, दूसरी कंपनी के लीडर आपका काम तमाम कर देंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न, स्टडी करिए प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करिए, पहली शर्त है। दूसरा, अपना गोल सेट कीजिए कि आप एटॉमिक कंपनी में क्यों आए। अगर आपको 1 लाख रुपए महीना मिलने लग जाए, क्या करोगे? अगर आपको 2 लाख रुपए महीना मिलने लग जाए, क्या करोगे? अगर आप 5 लाख रुपए महीने की इनकम पर जाओगे, क्या करोगे? आप 60 लाख रुपए महीने की इनकम पर जाओगे, क्या करोगे? कैसे उसको खर्च करोगे? क्या आपका सपना है जिसको आप पूरा करना चाहोगे अगर इतनी इनकम आपके पास आती है तो? ये आपके पास लिखा होना चाहिए। सेट योर गोल्स। हवा में तीर चलाने से काम नहीं होगा, तुक्का नहीं लगाना। ड्रीम तो सब लोग देखते हैं, मैंने अगेन कहा, ड्रीम सब लोग देखते हैं, लेकिन गोल किसी के पास नहीं है, इसलिए सक्सेस कुछ ही लोगों को मिलती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपना गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने के बाद में अब आप बारी आती है एक्शन की, जिसके लिए मैं आप स्पेशली आज यहाँ इकट्ठा हूं। एक्शन, आपको काम करना है। कैसे काम करना है, कैसे बातें करते? देखिए, सबसे पहली बात तो आपके पास में रॉ मटेरियल होना चाहिए जिसको हम बिजनेस प्लान शो करेंगे। अब आप बिजनेस प्लान किसको शो करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट होना चाहिए। नए लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि प्री जज कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, उनको वो ऐसा प्लान कर लेते हैं, उनको ये लगता है कि यार ये बंदा कर सकता है, ये बंदा नहीं कर सकता, ये बंदा अमीर है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये बहुत बुजुर्ग है, ये तो बहुत ही ज्यादा यंग है। आप पहले से प्री जज कर लेते हैं। मैंने आपको किसी वीडियो में या किसी मीटिंग में
जूही किम मैडम की एक स्टोरी आपको सुनाई थी, अगर याद हो आपको तो, जो रॉयल मास्टर है जूही किम। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करूंगा शॉर्ट में आपको, ताकि नए लोग जो जुड़े हैं वो भी समझ ले। कोरिया में जो रॉयल मास्टर है जूही किम, उनकी जुबानी में आपको स्टोरी बता रहा हूं कि जब वो उनका रिकॉग्निशन हुआ था, उन्होंने ये स्टोरी बताई थी कि वो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। पहली बात तो उनका एजुकेशन बहुत कम है, और उनके हस्बैंड की डेथ बहुत जल्दी हो गई, बहुत कम उम्र में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उनके 3 बच्चे हैं, और वो तीनों बच्चे, वो बताती हैं कि तीनों बच्चों को पालने पोसने की, उनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई इमीडिएटली। और मुझे ज्यादा एजुकेशन नहीं था, तो छोटी मोटी नौकरियां करी मैंने, लेकिन एक नौकरी से, क्योंकि 3-3 बच्चे थे, एक नौकरी से मेरा गुजारा नहीं हुआ। मैंने 3 अलग अलग कंपनियों में एक ही दिन में काम किया, एक जॉब से आती थी दूसरा, दूसरे जॉब से तीसरा। तो ओवरलोड, ओवरवर्क की वजह से बोले मुझे कई सारी बीमारियों ने घेर लिया, और मैं 35 साल की उम्र में करीब 70 साल की बूढ़ी औरत दिखाई देने लगी। तो इतना हालत खराब होने की वजह से मुझे सारी कंपनियों से नौकरी से निकाल दिया गया, और एक सिचुएशन ऐसी हो गई उनके साथ में कि उनको स्लम एरिया में शिफ्ट होना पड़ा। जो कोरिया है, कोरिया में जो स्लम एरियाज होते हैं, झुग्गी झोपड़ी एरिया जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ, वो स्लम एरिया में बच्चों को लेकर शिफ्ट हो गई, क्योंकि उसके पास रहने के लिए मकान नहीं बचा। और जो गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम्स होती है ना, जो गरीबों के लिए हर जगह पेंशन स्कीम्स होती है, तो वो गवर्नमेंट की गरीबी पेंशन स्कीम के ऊपर डिपेंड हो गई और उससे घर चलाने लगी। ये सिचुएशन थी। अचानक एक दिन किसी बंदे ने, उनके जान पहचान वाले ने बोला कि एक बहुत अच्छा बिजनेस आया है, उसका एक सेमिनार हो रहा है, चलो अपन समझते हैं। बोले मैं उसके साथ इमीडिएट चले गई, मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं। मैं वहां गई, और वो सेमिनार देख के मैं दंग रही। मुझे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन ये समझ में आ गया कि यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, खोने के लिए कुछ है नहीं है, तो मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, और लोग बहुत अच्छे आते हैं। बस ये समझ में आया, पहली बार में हर किसी को समझ में नहीं आता। तो बोले मैं उसके साथ मिलकर मेहनत करने लगी, काम शुरू किया। 2017 का पूरा साल मैंने मेहनत किया, काम किया। दोस्तों पूरे साल भर की इनकम उनकी कितनी थी बताएं? साल भर तक मेहनत करने के बाद में उनकी टोटल इनकम थी 4200 रुपए, इंडियन रुपीज में बता, 4200 रुपए पूरे साल की इनकम। लेकिन दोस्तों वो बताती है कि चूंकि मैं तो गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम पर जिंदा थी, तो ये 4000 मेरे लिए एक्स्ट्रा मिले मुझे, मैं फिर भी काम करने लगी। 2018 में फिर मेहनत किया मैंने। 2018 में जम के मेहनत किया, सीखा काम, क्योंकि पहला साल मेरे सीखने का था, मेरे एजुकेशन भी नहीं था। पूरी साल मेहनत किया। सन 2018 के लास्ट में उनकी टोटल इनकम थी 85 लाख रुपीस, 85 लाख रुपए। 2019 में उन्होंने फिर पूरी साल मेहनत किया, पूरी साल भर की इनकम, साल भर का मेहनत करने के बाद उनकी रॉयल मास्टर गई। टोटल इनकम थी 1,86 लाख रुपए, 1,86 लाख रुपीस। 2017 में 4,200 रुपए, 2018 में 85 लाख, 2019 में 1,86 लाख रुपए। दोस्तों इस स्टोरी में कुछ समझ में आया आपको? 2-3 चीज समझ लीजिए। पहली चीज समझिए कि इस प्लान, इस ब्यूटी ये है इस प्लान की कि यहाँ पर आपके एजुकेशन से या आपके बैकग्राउंड से कोई लेना देना, यहाँ का सिस्टम इतना पावरफुल है कि आपको सक्सेसफुल, आप सिर्फ सिस्टम के साथ लग जाइए, वो सिस्टम ही आपको सक्सेसफुल लगा, बस आपको टिकना पड़ेगा। दूसरी चीज समझिए इसमें कि अगर उसका दोस्त, जूही किम का दोस्त, अगर ये सोच लेता ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली ये गरीब लेडी जो अनपढ़ है, ये क्या ये बिजनेस करेगी, अगर उसको प्री जज कर लेता और उसको प्लान ना दिखाता या उसको इनकम एटॉमी के बारे में ना बताता, तो आज वो एक रॉयल मास्टर खो देता, एक रॉयल मास्टर खो देता दोस्त। और तीसरी चीज सीखने को मिलती है कि जूही किम अगर पहले साल की 4000 की इनकम देख के घबरा जाती और भाग जाती कि यार ये साल भर मेहनत की मैंने 4000 आया, तो आज वो वापस उसी झुग्गी झोपड़ी में रह रही होती जहां पर वो है। वो पेशेंस रखी, टिकी रही, लगी रही, और आज करोड़पति है। ये लर्न करने वाली चीज है, ये सीखने वाली चीज है कि हमको किसी के साथ प्री जज नहीं करना चाहिए आप सबको। और आजकल एक जो इंपॉर्टेंट टूल आपके पास में आ गया है लिस्टिंग का। अगर आपके पास में आपकी जो जान पहचान की लिस्ट है, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, आपके नेबर्स हैं, जो भी हैं, सबको आपके साथ शेयरिंग करनी है। और याद रखिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि उनको एज ए क्लाइंट जोड़ना है। वो कस्टमर बन के उनको सिर्फ जोड़ते जाओगे आप, तो भी वो आने वाले टाइम में सारे कस्टमर सिर्फ अपना शॉपिंग भी करते रहेंगे, तो आपको एक ह्यूज बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। आपको बिजनेसमैन जोड़ने की जरूरत नहीं, कस्टमर को जोड़ो, वो कस्टमर आगे चल के अपने आप बिजनेस करने लग जाएगा। और साथ ही साथ आप सबसे बड़ा जो पावरफुल टूल है आज के दौर में, सोशल मीडिया। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मेरे जान पहचान में जिस कंपनी में काम कर रहा था पहले, उसके टॉप दिग्गज लीडर एक भी मेरे साथ एटॉमी में ज्वाइन नहीं हुआ, और कुछ 2-4-5 ज्वाइन हुए, उनमें से किसी ने काम शुरू भी नहीं किया, आज तक भी नहीं किया।
तो मेरे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि यार अब मुझे नए लोग कैसे लाना है। उस दिन मेरे दिमाग में आया सोशल मीडिया, और मैंने सोशल मीडिया पर जम के मेहनत किया दोस्तों, और आज रिजल्ट आपके सामने। पूरा बिजनेस मैंने सोशल मीडिया से पूरे वर्ल्ड में फैला दिया, इंडिया तो छोड़िए। छोटी सी जगह में रहता हूं मैं, जहां 50-60 हजार की पॉपुलेशन है, इंदौर के पास। यहां से रहकर पूरे वर्ल्ड में बिजनेस फैलाया सोशल मीडिया के। कोई एक्सक्यूज नहीं कि पुराने लोग मेरे साथ नहीं आए, फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ड्रीम इतना बड़ा था दोस्तों कि किसी के आने न जाने से मेरे ड्रीम पर फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है, मेरा गोल पूरा करना है। उन लोगों के आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरा गोल। इस वजह से मैंने बहुत मेहनत किया सोशल मीडिया पर। इसलिए मैं आपको टिप्स दे सकता हूं कि मैंने वो प्रूव करके दिखाया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जब आप सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखिए, जिसको हम लाइटली ले लेते हैं। पहली चीज तो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होता है ना, उसका ध्यान रखिए आप। कई लोग वो बनियान में खेत में खड़े और ऐसा सेल्फी लेके उसको उस पर डाल दिया प्रोफाइल पिक्चर पे। कई लोग वो पीछे फटी पुरानी दीवार है, उसमें उसका प्लास्टर गिरा हुआ है, उसमें फोटो खींच के उसको आपने वहां पर वो पेस्ट कर दिया। कई लोग फूल पत्तों का फोटो लगा देते हैं, अपना फोटो नहीं लगाते। कई लोग वो भगवान के फोटो, कई लोग ये फोटो कुछ भी लगा देंगे। देखिए आप लगा सकते हैं, बट ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जब कोई बंदा आपको वॉच करता है, वो देखता है पहले आपकी, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, आपकी प्रोफाइल पिक्चर पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और आपका फर्स्ट इंप्रेशन है आपका प्रोफाइल पिक्चर। एटलीस्ट प्रोफेशनल लगना चाहिए आपने जब किसी को आप अप्रोच कर रहे हो, अननोन बंदे को, क्योंकि आप सोशल मीडिया से अननोन पर्सन को ही, अगर आपके कई फॉरेनर को या कोई अच्छी प्रोफाइल के बंदे को अप्रोच कर रहे हो, बनियान में आपकी फोटो है प्रोफाइल पे, तो पहली बात तो आपको देख के ही मना कर देगा। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी एजुकेटेड हो, फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए आपकी, राइट। तो ये फर्स्ट, ये एंट्री द्वार है, लोगों के दिल में उतरने का दरवाजा है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, याद रखिएगा। जब आप इंटर करते हैं, सेकंड चीज क्या देखता है वो आपको पता है? आपके सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट क्या है, आप किस तरह की पोस्टिंग करते हो, क्या चीज लाइक करते हो, आपको पता नहीं है। सब मेरे पास जितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, अगर मुझे किसी की एक्सेप्ट करनी होती है तो पहले मैं पूरी प्रोफाइल पिक्चर, पूरी उसकी प्रोफाइल थोड़ी सी देखता हूँ, क्या पोस्ट करता है ये। कहीं ये जरूरत से ज्यादा धार्मिक और ये पॉलिटिकल और इस तरह के मामलों में तो नहीं उलझा रहता जो मुझे मेरे दिमाग में नेगेटिव भरेगा। मुझे इस तरह के लोग नहीं चाहिए। मुझे मेरा ड्रीम पूरा करने वाले लोग चाहिए, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के सक्सेसफुल लोग हैं, अच्छा सोचते हैं, लोगों में प्यार बांटने वाले लोग हैं, लोगों को मेल जोल बढ़ाने वाले लोग हैं। मुझे ऐसे लोग पसंद है। तो अगर मैं उसकी प्रोफाइल देखता हूँ तो मैं उसको इमीडिएट, और ऐसे अगर गलती से मेरी टीम ग्रुप में है भी तो मैं उनको बाहर करते जाता हूँ। तो आपकी प्रोफाइल के अंदर आप क्या पोस्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और जब ये दो चीज हो जाती है तो आप बहुत आसानी के साथ अप्रोच कर सकते हो लोगों से। आप जिसके साथ भी अप्रोच करना चाहते हो, आप उसके मैसेंजर में जाइए, डायरेक्ट उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करिए। मैसेंजर में जाकर या व्हाट्सएप में जाकर पहले चैट कीजिए, हाय मेरा नाम रजी जाफरी है और मैं आजकल अभी एक इंटरनेशनल बिजनेस शुरू किया है, कर रहा हूँ। एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल के साथ आजकल मैं जुड़ा हूँ, जिसको मैं पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड कर रहा हूँ। और मुझे कुछ बहुत ही एम्बिशियस लोगों की तलाश है, जो भी मैं लिख सकता हूँ, और इस तरह का एक फॉर्मेट बनाता हूँ, उसको लिखता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ उसके मैसेंजर पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए, अभी हमारे यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन का ऑफर चल रहा है। भले ही फ्री रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम है, आप डाल सकते हो, अभी हमारे यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन का ऑफर चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं समझने के लिए, जानने के लिए, तो प्लीज कांटेक्ट करें। मैं आपको इसका पूरा इनकम प्लान शेयर करता हूं। पहली बार में सब कुछ मत डाल देना, याद रखिए, क्यूरियोसिटी अप्रोच अपनाइए। जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं तो आपके अप्रोच में क्यूरियोसिटी होना चाहिए, उसके अंदर उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं लोग पहले ही फोन कॉल में उसको डायरेक्ट इंपीरियल मास्टर बना के छोड़ते हैं, पहले फोन कॉल में ही उसको इंपीरियल बनाने की सोच लेते हैं। हमारी कंपनी क्या है कि शुरू हुई 2009 में, और 2009 में शुरू होने के बाद में इसका जो प्रोडक्शन है वो वहां पर कोलमार में होता है, और हमारा जो कैरी है बहुत बड़ा, ये साउथ कोरिया गवर्नमेंट का एक संस्थान है,
और ये बहुत बड़ा एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है सर, ये वहां पर हमारे प्रोडक्ट का R&D होता है और फिर उसके बाद में ऐसा होता है वैसा होता है। मतलब उसको पूरी, वो आदमी का दिमाग का दही हो जाता है यार। पहली बार में कहानी बताना ही नहीं है, उसके पीछे नहीं जाना है आपको, उसको अपने पीछे लगाने की अप्रोच पर काम करना है, सामने वाले को अपने पीछे लगाने की अप्रोच पर काम करना है, ये टेक्निक सीखना है आपको। तो आप 3 तरीके से अप्रोच कर सकते हो लोगों को। पहली अप्रोच तो यह है कि आपके जो लोकल कॉन्टेक्ट, जो आपके दोस्त हैं, आपकी खुद की जान पहचान के लोग हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो आपकी जान पहचान में नहीं है, उन दोनों लोगों। और तीसरा है सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट। ये 3 तरीके से आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, आपको अपने एक दोस्त को प्लान बताना है, अपने एक दोस्त से प्लान शेयर करना है या एटॉमी के बारे में समझना, क्या बात करेंगे आप नॉर्मली अगर बात करोगे कि यार एक बहुत बेहतरीन कंपनी आई है और उसके अंदर ऐसा होता है कि अब एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है जिसमें आप प्रोडक्ट खरीदते हो, तो उसके प्रोडक्ट खरीदने से आपको इनकम भी होती है, और ये होता है फलाना, उसमें इंपीरियल मस्त। ऐसी गलती कर दी अगर आपने, तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। आपने क्या करना है, उसको क्यूरियोसिटी पैदा करना है। मान लीजिए आपके दोस्त का नाम राजेश है। यार राजेश, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। बोले क्या हुआ? यार आजकल मैंने अभी जस्ट रिसेंटली एक कंपनी के बारे में स्टडी किया है, एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है एटॉमी के नाम से, और मैंने उसकी प्रोफाइल स्टडी किया तो मैं दंग रह गया। बहुत बढ़िया हम लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटी लगी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसमें बहुत, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें मिलकर काम करें तो बहुत ही बड़ा इनकम और बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं। क्या तू देखना चाहेगा यार राजेश? तो पूछेगा क्या है बता, तो बोलेगा नहीं एक्चुअली मुझे भी सीखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे एक जो मेंटर हैं जिनसे मैं अभी जान रहा हूँ, मिस्टर विकास हैं या मिस्टर मुकेश, जो भी आपके अपलाइन मेंटर की मीटिंग हो, उनका एक प्रेजेंटेशन है जूम पर। तो यार मुझे भी कुछ समझना है, तो क्यों ना अपन एक काम करते हैं, अपन दोनों मिलकर समझ ले, मैं तुझे वो लिंक शेयर करूंगा, आप ये बोल सकते। या फिर अगर कहीं पे अपने घर, आपके यहाँ पे हॉल में मीटिंग हो रही है, तो उसको हॉल में भी इस तरह से इन्वाइट कर सकते हैं कि यार रजी जाफरी जी यहाँ पर एक मेरे मेंटर हैं जिनसे मैं सीख रहा हूँ, वो यहाँ प्रेजेंटेशन करने आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपन दोनों मिलकर समझें यार। अगर तो अगर अच्छा लगा तो हम लोग मिलकर करेंगे, नहीं तो अदरवाइज तो कोई बात नहीं, खोने के लिए तो कुछ है नहीं यार, क्योंकि अपन खुद कैरियर की तलाश में। आप इस तरह से अप्रोच। लेकिन आपसे जैसे ही वो बोलता है कि क्या क्या है बता यार, और आपने बोला यार एक ये क्या है कि ये साउथ कोरिया की कंपनी है और यहाँ पर क्या है उसमें, बस आप गए काम से, आपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए। आपको उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करके छोड़ देना है। अगर तू इंटरेस्टेड है यार समझने के लिए, तो आजा। जूम पर 8-4 बजे का एक प्रोग्राम हो रहा है, ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, तू और हम दोनों मिलकर समझते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई रिलेटिव आपसे बड़ा है या आपका, आपके जैसे मान लीजिए आपके पुराने टीचर हैं जिन्होंने आपको कभी पढ़ाया है या आपसे बुजुर्ग हैं, अब आप उसको बोलोगे यार एक बहुत बढ़िया इनकम अपॉर्चुनिटी है अंकल या सर, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया इनकम अपॉर्चुनिटी बताना चाहता हूं, तो आप यकीन जानिए वो आपसे बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आप उससे छोटे हो और उसके मन में ईगो आ जाएगा कि ये कल का बच्चा मुझे बिजनेस बताएगा। उसको अप्रोच करने का तरीका आपका बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। वो मान लीजिए आपके कोई प्रोफेसर है पुराने, सपोज, या आपके कोई अंकल हैं, किसी को भी, तो चलिए मान लेते हैं हम आपके अंकल को आप प्लान दिखा रहे हैं, तो आपने फोन करना है, अंकल मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस चीज की तलाश कर रहा था वो मुझे मिल गया। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी अप्रोच में, ये याद रखिएगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, मैं जिस चीज की तलाश में था मुझे ऐसा लगता है कि वो मिला है, क्योंकि मैं अभी एक कंपनी के बारे में स्टडी कर रहा हूं जो अभी लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जिसमें बहुत बड़ा इनकम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अंकल कि मुझे राय देने वाला कोई नहीं है। मेरे एक जो मेंटर हैं जो इसका प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, जिनसे मैं समझना चाह रहा हूं, वो जूम पर आ रहे हैं आज 4 बजे। तो मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूं, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी खातिर, इस पूरे प्लान को समझिएगा और मुझे राय दीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी राय के बिना इसमें कदम नहीं उठाऊंगा। भले ही आपने ज्वाइन कर लिया है, दुनिया में एकमात्र राय ऐसी चीज है जिसको देने के लिए कोई दुनिया में मना करने वाला नहीं है। वो खुश हो जाएगा क्योंकि उसके पड़ोसी ने आज तक राय नहीं ली, आपने ले ली, उसके घर वालों ने ले ली, आपने ले ली, वो खुशी खुशी वो क्या कर, यस बिल्कुल, मैं, आप बताओ कब आना है, वो आप उसको लिंक शेयर कर दो या जहां मीटिंग हो रही है उसको इन्वाइट करो। याद रखिए आपका अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट इंप्रेशन, जो फर्स्ट अप्रोच है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अप्रोच के अंदर बहुत शॉर्ट क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक्साइटमेंट का जो तड़का है वो बहुत जरूरी है।
उसको पागल होना चाहिए, उसके दिमाग में ये आना चाहिए इतना पागल क्यों हो रहा है, इतना एक्साइटेड क्यों है, कुछ तो बात है यार। अंका से वो देखिए ना, थोड़ा एक बहुत अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी मैंने देखा था एटॉमी के नाम से, आप भी थोड़ा सा देखिए ना, एक मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, हो सके अगर आपको टाइम हो अंकल तो प्लीज आप आइएगा। बस आपने इस तरह करके वो गिड़गिड़ाने वाली जो एटीट्यूड है, अपना पॉस्चर हमेशा ऊपर रखिए, हाई रखिए, उसके दिमाग में ये चीज डालने की कोशिश कीजिए हमेशा कि अगर वो मीटिंग में नहीं आया तो बहुत कुछ खोने वाला है। वो पॉस्चर आपका होना चाहिए, उससे एक स्टेप ऊपर होना चाहिए, हमेशा याद रखिए। तो इस तरह से आप लोगों के साथ अप्रोच कर सकते हैं, लोगों के साथ बात कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, जब मैं शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंटर किया था, तो मैं क्या करता था पता है, कुछ मतलब डायलॉग्स लिख लेता, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट होती थी शुरू में, आपको डर लगेगा बात करने में, तो मुझे घबराहट होती, मैं क्या करता था, उस पर डायलॉग्स लिख लेता था, स्क्रिप्ट लिख लेता था, और मैं क्या करता था, अपने कुछ दोस्तों से या रिलेटिव्स जो हैं उनके ऊपर ट्राई करता था कि ये नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इस पर ट्रायल तो हो जाएगा मेरा, उस पर प्रैक्टिस कर, उसको देख देख के प्रैक्टिस करता था। और दोस्तों कमाल है, वो प्रैक्टिस ऐसा एक दिन रंग लाई और आज आपके सामने। आज हम कलेक्टर को अप्रोच करने का बोलिए, मैं कितना बेहतरीन अप्रोच आपके सामने करके बताता हूं। और एक तरीका और है, शुरुआत में अगर आपको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है तो क्या कीजिए, आप अपने जो भी एक्टिव अपलाइन मेंबर है उनके साथ में आप कॉन्फ्रेंस पर लीजिए उसको। जैसे आपको अपने अंकल को अप्रोच करना है, आप कॉन्फ्रेंस पे आप अपने अपलाइन को ले लीजिए, वो अप्रोच कर देंगे आपको। तो वो कॉन्फ्रेंस पे लेना इसलिए जरूरी कि जो उनकी बातचीत है वो आपको भी सीखने को मिले। एक शुरुआत में तरीका ये है। और उसको मीटिंग में इनवाइट करो, जूम पर इनवाइट करो, या अपने हॉल में जहां भी मीटिंग हो रही है उसमें इनवाइट करो, इस तरह से अप्रोच करके। और अब बारी आती है प्लान दिखाने की। अगर तो आप नए हैं, जो को प्लान दिखाना नहीं आता है, तो आप याद रखिएगा कि प्लान के लिए अप्रोच करिए अपने अपलाइन को कि भैया वो प्लान दिखाएं आपके लिए आकर, लेकिन आपका रोल होगा उस प्लान को सीखना। ऐसा नहीं कि अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं जूम पर और आप बस ऑन करके दो घूम रहे हो, तो 2 4 5 बार बाद आपको भी दिखाना है। तो जब भी आप अपलाइन से प्लान दिखवाएं, चाहे जूम पर दिखवाएं, ऑनलाइन दिखवाएं, ऑफलाइन दिखवाएं, तो आपको अपने अपलाइन का प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। ये चीज का ध्यान रखिए कि यार अंकल या अरे यार संजय जी, एक बहुत ही मेरे जो मेंटर हैं जिनसे मैं आजकल सीख रहा हूँ, मेरी खुशकिस्मती है कि आज उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद, इतना बड़ा उनका बिजनेस होने के बाद भी उन्होंने आज मेरे, देखिए याद रखिए, आपके अपलाइन का बिजनेस कितना भी, भले उसकी टीम में 10 लोगों 20 लोगों, उसका एप्रिसिएशन, उसका प्रमोशन अगर आप नहीं करोगे तो वो आपका प्रोस्पेक्ट उसको सीरियसली नहीं सुनने वाला है। उल्टा प्रमोशन मत करो अपने प्रोस्पेक्ट का, अपने अपलाइन से कि अरे मैं एक बहुत ही धमाकेदार बंदे से आपको मिलवाने रहा हूं सर, वो ये पूरे उत्तर प्रदेश का जो है डॉन है और वो ऐसा तेल का मचा, उसका प्रमोशन करने की अपलाइन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको अपलाइन का जो इंप्रेशन बनाना है उसके सामने, ओवर नहीं करना है कि जरूरत से ज्यादा कर दिया कि सर मेरे अपलाइन से 20 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ऐसे हरकत भी मत कर देना। बैलेंस है ना। मेरे मेंटर हैं मुकेश जी, मेरे मेंटर हैं जो जिनसे मैं सीख रहा हूँ सर। मेरी आज खुशकिस्मती है कि आज उन्होंने मेरे लिए स्पेशल टाइम निकाला है सर। तो प्लीज आज 4 बजे उनका प्रोग्राम है, तो मुझे वो प्रोग्राम देखकर सर थोड़ी आपकी सलाह चाहिए, और सलाह जरूर लीजिए, सलाह से बहुत लोग आएंगे आपके पास। सलाह का बोलिए, सलाह दीजिए मत, सलाह लीजिए। देखिए आपको इसका इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। राइट गाइस। तो इस तरह से जब आप प्लान दिखाते हैं, तो प्लान अब आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे 10 12 15 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और एक दिन कोई प्रोग्राम रख लें और अपलाइन से टाइम ले लें कि भैया मुझे मंडे के दिन शाम को 8 बजे मैंने अपने 20 लोगों को बुलाया है सर, आप आके प्लान दिखा दो। तो फिर अपलाइन आपको नहीं आ रहा है तो अपलाइन प्लान दिखाएंगे उस पर, जूम पर या ऑनलाइन, जैसा भी आपको लगता है, और उस टाइम आपको सीखना है। ऐसे 2 4 बार बाद आप सीखो, फिर अगले बार से आपको खुद मीटिंग सेम लेनी है। सेम प्रोसेस है, सीखना है देन सिखाना, सीखना। लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन में नए पुराने सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। प्लान प्रेजेंटेशन आपका आधा घंटा 35 मिनट से ज्यादा ना हो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं नॉर्मली देख रहा हूं कि लोग काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्लान देखिए कई बार आप देखिए जूम में भी आप देखिए मीटिंग का अटेंडेंस का परसेंटेज कम होता है। क्यों होता है पता है? उसको लगता है कि यार मैं एक बार एंट्री कर गया ना तो ये 2 घंटे छोड़ेगा नहीं मेरे को। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आदमी की 1 घंटे बाद सुनने की कैपेसिटी खत्म होना चाहिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जितना शॉर्ट हो और बेस्ट, हमेशा प्लान दिखाने में 2-3 चीज याद रखिए। शॉर्ट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए आपका, और फिफ्थ फुल ऑफ एक्साइटमेंट और एनर्जी।
ये 3 चीजों के ऊपर आपका प्लान बेस्ड होना चाहिए। और याद रखिए, प्लान दिखाना ये सबसे बड़ा टूल है आपकी सक्सेस का। सबसे बड़ा, जितना प्लान मोर सक्सेस, ये बिजनेस का फंडा है। कितना प्लान दिखा रहे हैं उस पर आपकी सक्सेस टिकी हुई है। तो आप कोशिश ये करिए दोस्तों कि जब आप प्लान शो करें तो एक तो जो भी बंदा प्लान अगर जूम पर भी कर रहा है तो उसका ड्रेस कोड सही हो, आप जहां भी प्लान कर रहे हो आपका नेटवर्क सही आ रहा हो। प्लीज, कई लोग प्लान कर रहे हैं वहां पे बेचारे 100 लोग इंतजार कर रहे हैं, 25 लोग इंतजार, खुद का ही नेटवर्क सही नहीं है। कई लोगों का देखता हूं उसका नेटवर्क ही अटक रहा है, बार बार वो खुद ही अटक रहा है, तो वो क्या मोटिवेट कर पाएगा। और लोगों का कॉन्सेंट्रेशन खत्म हुआ तो आप कितना भी अच्छा प्लान दिखा लो। तो पहले ट्राई करिए कि एक ऐसी जगह बैठे जहां पर एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर हो, जहां बच्चे ना आ रहे हो, बार बार चिल्ला चोट की आवाज ना हो रहा है, ज्यादा हवा नहीं हो, डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसी जगह पर बैठकर आप प्लान दिखाएं और साथ ही साथ आपका ड्रेस कोड सही है, आपकी वॉइस क्लियर हो। ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीजें लोग वॉच करते हैं जो हमको पता नहीं चलता। तो आप शो द प्लान करें और प्लान दिखाने के बाद में आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट काम रह रहा है उसका फॉलो अप करना, फॉलो अप करके उसको ज्वाइन कराना, एज सुन एज पॉसिबल उसको ज्वाइन करें। तो ये बेसिक चीजें हैं जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए। बहुत लंबा टॉपिक है, बेसिकली अगर हम इस पर बात करेंगे तो पूरा 1 घंटा सिर्फ इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ 4-5 पॉइंट लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए। सक्सेस के जो नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बेसिक मंत्रास हैं सक्सेसफुल होने के, आप नोट कर लीजिए। 4-5 चीजें। एक तो सबसे पहला नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का जो बेसिक फंडा है वो है प्रमोशन। आपको प्रमोशन करते आना चाहिए। आपको प्रमोशन करते आ गया ना, आप आधी जंग जीत जाएंगे। चाहे आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, चाहे आपके मीटिंग का प्रमोशन हो, चाहे आपके अपलाइन का प्रमोशन हो, चाहे आपकी कंपनी का प्रमोशन हो, आपको प्रमोशन करते आना चाहिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रमोट इतना बेहतरीन करते हैं कि उसके प्रमोशन में, आप जब किसी सेमिनार का, किसी मीटिंग का प्रमोशन करते हैं दोस्तों, याद रखिए उस सेमिनार और मीटिंग के प्रमोशन में आपका जोश, ऐसा प्रमोशन होना चाहिए दोस्तों कि सामने वाले को और हमको यह मालूम हो कि हमारी आखिरी मीटिंग है, इसके बाद हमें एक मीटिंग का मौका नहीं मिलना चाहिए। ऐसा प्रमोशन होना चाहिए कि वो आदमी आने पर मजबूर हो जाए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका प्रमोशन के तरीके जो है उसको सुधारिए। देखिए, मैं आपको इस मामले में, प्रमोशन के मामले में, मैं कुछ लोगों को, जैसे विशाल को मैं देखता हूं, विशाल का प्रमोशन करने का तरीका लास्ट मोमेंट तक बहुत जबरदस्त होता है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं उस बंदे। ये अपने टीम में प्रमोशन बहुत जोरदार करते हैं और साथ ही साथ ये लास्ट मोमेंट तक मीटिंग का प्रमोशन करते हैं। मैं देखता हूं इस, आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने मेरे को ग्रुप में ऐड कर रखा है ना, आपकी सारी एक्टिविटी मेरे को दिखती है और सबकी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट मेरे पास, कब आप मीटिंग करें और कैसी, मैं कई लोगों की मीटिंग्स में एंट्रियां करता हूं और मैं देखता हूं आप लोगों की मीटिंग्स की एक्टिविटी किस तरह की, इसलिए मैं आपको बोल पाता हूं। मैं संजीत जी के प्रमोशन को लेकर बहुत एक्साइटेड, ये जिस तरह से अपनी टीम में प्रमोशन करता है बंदा, आई एम इम्प्रेस्ड। तो आपको किसी बंदे को प्रमोट करना है यार, कल जो है प्रद्युमन पवार जी का एक बहुत ही जोरदार सेमिनार होने जा रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं यार, मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो कल होने वाला है यार। कल 4 बजे प्रद्युमन जी का है और मैंने तो उसके लिए यार मेरे सारे काम पोस्टपोन कर दिए क्योंकि मैं जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो बस कल है यार। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और कल तेरी जिंदगी का और मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, याद रख यार, कल के बाद हमारी जिंदगी बदल जाना है। आप जब इस तरह से बात करोगे ना तो आदमी आधा पागल तो यूं ही लगे, अरे बाप रे क्या हो रहा है यार। ये होता है प्रमोशन, ये होता है तरीका प्रमोशन का। आपके बात में वजन होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, दम होना चाहिए। कोई भी चीज को, चाहे प्रोडक्ट को प्रमोट करें आप, चाहे कंपनी को प्रमोट करें, प्लान को प्रमोट करें, वो चीज होना चाहिए आप में, जज्बा होना चाहिए प्रमोशन करने। अरे यार वो कल एक मीटिंग है, देख ले टाइम होगा तो आ जाना, इस तरह से मीटिंग में लोग नहीं आते फिर भाई, है ना। प्लान भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, शॉर्ट स्वीट सिंपल एंड डुप्लीकेबल हो। शॉर्ट स्वीट सिंपल डुप्लीकेबल। जितना शॉर्ट में आप सिर्फ काम की बातें करें, आजकल वो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मोटिवेशन वाली बातें करना बंद कीजिए, सबको पता है, सीधे काम की बातें करो, राइट। और प्रमोशन करना है तो पहला कीवर्ड याद रखिएगा, प्रमोशन। सेकंड कीवर्ड, मैं आपको प्रमोशन का एक एग्जांपल देता हूं। मैं जब 10th क्लास में था दोस्तों, ये लाइव एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं, लाइव एग्जांपल मेरा।
10th क्लास में मैं था और मेरे साथ में एक हर्षवर्धन पाल करके लड़का पढ़ा करता था, हमारा दोस्त था। हम लोग की क्रिकेट टीम थी, हम लोग बाहर क्रिकेट खेलने भी जाया करते थे, खूब क्रिकेट खेलते थे हम लोग। तो दोस्तों मुझे याद है कि हम जब बस में आया करते थे या जाया करते थे सब साथ में, तो हम लोग हंसी मजाक खूब धूम मस्ती किया करते थे। लेकिन ये हर्षवर्धन को हम देखते थे हमारे साथ का, उसने हाल उसी टाइम में उसकी एज कम थी, तो उसने किसी एजेंट से एजेंसियां ले रखी थी कि भैया मैं तेरी इतनी LIC एजेंट से उन्होंने बात कर रही थी कि मैं तेरी इतनी पॉलिसियां बेचूंगा तो इतना कमीशन देना। उसको इतना जुनून सवार हो गया दोस्तों कि वो क्या करता था, जब बस में हम बैठते थे बातें कर रहे हैं तो वो क्या करता था, हमारी सीट छोड़ के कोई ऐसे बंदे की सीट पर जाके बैठ जाता, उसको लगता था यार पॉलिसी देता, वहां जाके उसको अपनी कहानी चालू कर, यार मेरी एक ऐसी पॉलिसी है, ये आया फलाना ढिमका। फिर थोड़ी देर उसके पास बैठा, उससे नंबर कॉन्टेक्ट लिया या जो भी लिया, फिर उठता था और फिर दूसरे बंदे के पास। वो पूरी बस में इस तरह से घूमता रहता था और हम इतना हंसी उड़ाते थे, ये कैसा पागल आदमी है यार, एंजॉय करना चाहिए, क्या कर रहा है ये बंदा। दोस्तों हम तो हंसते थे लेकिन वो अपना काम करता था। और हम जब तक के 12th कंप्लीट किए, 10th से लेकर 12th तक हम जब कंप्लीट किए, तो हम कॉलेज की और इसकी तैयारी की सोच रहे थे, और वो बंदे ने उस टाइम तक के में उसके 12th कंप्लीट करने के उसके पैसों से अपने पापा को देखकर डबल स्टोरी खंडवा के अंदर बड़ी बिल्डिंग बना चुका था। और 1 साल के बाद में जस्ट उसने एक खेत खरीदा उसके पैसों से। और जब हम स्ट्रगल के दौर, ये होता है अपनी चीज को लेकर पागलपन, जुनून, हर किसी के साथ शेयरिंग करना, कोई हंसे कोई कुछ भी बोले, हम अपने काम के प्रति जब जुनूनी हो जाते हैं ना, तो इस तरह से अपने आप ऑटोमेटिक हमारे लिए वर्क शुरू हो जाता है। इसके बाद में जो सेकंड है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फेथ। आपको अपनी अपलाइन पर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, है ना, और अपने सिस्टम के ऊपर ब्लाइंड फेथ रखना पड़ेगा। ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, कोई डाउट शक या सुबह 99.9% फेथ है मेरे को, इसका मतलब 100% आपको विश्वास नहीं है। 99% फेथ का मतलब होता है 100% विश्वास ना होना। फेथ हमेशा 100% होता है कि जब मैंने डिसीजन लिया है तो फिर ये 100% सही होगा। मैंने जब काम करने का शुरुआत की थी एटॉमी में, तो फिर मुझे ऊपर वाला भी अगर आकर बोल देगा कि मुझे एटॉमी नहीं करना चाहिए, तो मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है कि मुझे ये काम करना है। इसके बाद में अगला कीवर्ड है एसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा एग्जांपल, मेरे से बड़ा कोई बंदा नहीं हो सकता। मैंने आपको बार बार बोला है कि एक मैकेनिक की लाइफ से लेकर मुझे इस लाइफ को दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल लोगों के एसोसिएशन। आप कोई भी मीटिंग, ठीक है अभी थोड़ा टाइम है ना, 4:23 भी है अभी। ओके ओके ठीक है, ठीक ओके। तो पेशेंस इंपॉर्टेंट है जो लोग। और मैं अभी लास्ट में एक चीज पर चर्चा करूंगा, उसको ध्यान रखिएगा, आगे की स्ट्रेटेजी पर। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम लोग बात करने वाले। तो पेशेंस रखिएगा, 3 से 5 साल का गेम प्लान तैयार करके आइए, 3 to 5 ईयर गेम प्लान। इससे कम के लिए प्लान करके नहीं आना है हमको। और याद रखिएगा कि आपको बार बार असफलता मिलेगी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है और 3 से 5 साल के लिए प्लान करना है। जो जूही किम ने 1 साल बाद किया था, वो काम तो आप लोगों ने लॉन्च होने के पहले ही कर चुके होंगे। तो आप तो लॉन्च होते के साथ एक बड़े पे आउट के साथ शुरू हो गए यहां पर, इसीलिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और 5वां पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है स्पीक व्हाट यू वांट, या पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। दोस्तों ये मेरा फेवरेट, जिसने मेरी सोच और मेरे परिवार की सोच को बदला है। स्पीक व्हाट यू वांट। कहा जाता है कि जो भी वर्ड आप अपने मुंह से निकालते हैं, 24 आवर्स में से कोई ना कोई एक वर्ड उसमें से सच होता है। तो अपने मुंह से वही निकालिए जो आपको जिंदगी में चाहिए। आई एम एम्पीरियल मास्टर, मैं एम्पीरियल मास्टर हूं। मुझे एम्पीरियल मास्टर जाने पर 6 करोड़ रुपए मिलने वाले। और जैसे मैं एम्पीरियल मास्टर जाऊंगा तो मेरा जो अगला पहला जो कदम होगा, वो होगा पूरे परिवार के साथ में विदेश। मेरा सपना है कि पूरे दुनिया के एक खूबसूरत कंट्री जिनको मैं पिक्चरों में देखता हूँ, हर साल में कम से कम 2 ट्रिप चाहिए मुझे। ये मेरा मतलब वहां का एम्पीरियल मास्टर के बाद का गोल है। साल में 2 विदेश यात्राएं पूरे परिवार को लेकर करना ही है। एक बार जिंदगी मिली है यार, विश्व नहीं देखा, दुनिया का कुदरत की बनाई हुई इतनी बेहतरीन दुनिया अगर मैं नहीं उनको देखे बिना अगर मैं चला गया, तो ऊपर वाला भी जब
गधा कहीं का, तो ऊपर वाला आपको तथास्तु बोलता है, डेफिनेटली वो गधा ही बनने वाला है। आप अपने मुंह से वर्ड अच्छे निकालिए जो आपको चाहिए, तारीफ करने की आदत डालिए। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है दुनिया के अंदर। आप एक ग्रुप फोटो जब देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप उस ग्रुप फोटो में अपनी फोटो को ही देखते हो। जब आप शादी का एल्बम देख रहे हो तो वहां सिर्फ आपकी नजर जो है अपने फोटो पर, दूल्हा दुल्हन के ऊपर नहीं रहती, आप कैसे देख रहे हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जिस तरह से आपको तारीफ पसंद है, उस तरह दुनिया के हर इंसान को तारीफ। वाइफ की तारीफ कीजिए, पत्नी की तारीफ कीजिए, लेकिन ध्यान रखें वो पत्नी आपकी ही होनी चाहिए, है ना। गलती से दूसरे की पत्नी की तारीफ मत कर देना। आपकी वाइफ ने कुछ अच्छा काम किया, अच्छा खाना बनाया, दोस्तों तारीफ कीजिए ना, क्या बुरा है। आपके बच्चे ने कोई छोटा सा अच्छा काम कर दिया, आप उसकी तारीफ, उसको अप्रिशिएट कीजिए ना। आपके ब्रदर ने, आपके सिस्टर ने, आपके बच्चों ने, आपके माँ बाप ने, कोई भी आपका छोटा सा भी अच्छा काम, भले ही वो एक नॉर्मल काम जो करता है आदमी, एक तारीफ करने में आपको पैसा लग रहा है क्या। आप एक बार हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ लीजिए, उसमें पूरा बुक इसी बात पर लिखी हुई है कि लोगों को अपना दीवाना, अपना फैन कैसे बनाया जाए। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको एक बहुत ही मजेदार किस्सा बताता हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट किस्सों में से एक था। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करियर की शुरुआत का दौर था, मेरी नई नई मैरिज भी हुई थी उस टाइम। और एक बार क्या हुआ कि हम लोग, मेरे मामा जी के घर, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं बिल्कुल नया नया एजुकेशन ट्रेनिंग्स में जाता था, और वहां पर इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, किस तरह से लोगों को तारीफ करके आप अपना दीवाना बना सकते हैं, फैन बना सकते हैं। तो उसका ट्रेनिंग में नया नया लिया हुआ था। तो मैंने बोला, मेरी वाइफ को बोला कि यार, उस टाइम क्या होता था, जब हम बस से उतरते थे तो घर तक जाने के लिए वो ऑटो नहीं था वहां पर, तो वहां पर हमको टांगा होता है ना, जो घोड़ा गाड़ी होती है, टांगा, अभी भी कई जगह चलते हैं, तो टांगे में जाते थे हम लोग। तो हम लोग बस से उतर के टांगे में बैठे, और मैं आगे की साइड, टांगे में आगे की साइड वो टांगे वाले के साथ बैठा, वाइफ और बच्चा पीछे बैठे थे। और मैंने वाइफ को पहले बोला था, यार देखो, मैं कल ट्रेनिंग लेके आया हूँ, इसके ऊपर सबसे पहले इंप्लीमेंट करके देखता हूँ कि वो ट्रेनिंग सही होती है। अब यकीन नहीं जानेंगे, मैं आपको एक एक वर्ड टू वर्ड सेम चीज बताने जा रहा हूँ। मुझे अभी क्या हुआ कि मैंने जब टांगे में बैठा, तो अब मैंने बोला, यार इसकी तारीफ में क्या बोलूं, इसमें तारीफ करने वाली क्या चीजें हैं इसकी। फिर मैंने एकदम से, मैंने ठीक है, एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे। मैंने क्या किया कि उसको बोला कि यार एक चीज बताओ, आपका नाम क्या है। तो उसने पता नहीं कि नाम क्या, महेश या कुछ ऐसा बताया। और बोला, यार महेश भाई, एक चीज बताओ कि यार मैं बहुत सारे टांगे वालों को देखता हूँ, बहुत सारे टांगे मैंने देखे हैं, यार इतना सिस्टमेटिक टांगा आपने जो बना रखा है, मैं तो पहली बार ऐसा देखा यार। इतना खुश हुआ आपके टांगे में बैठकर, और मैं तो चाहूंगा आपके, अब हर बार मैं आपके ही टांगे में बैठूं। इतना बढ़िया आपकी इसकी सीटें भी बहुत अच्छी हैं, और सबसे ज्यादा मुझे तो इम्प्रेस किया आपके घोड़े ने। क्या बढ़िया घोड़ा यार, कितना मतलब हष्ट पुष्ट है यार, और कितना हेल्दी है, और कितना जबरदस्त दिखने में भी खूबसूरत है। क्या खिलाते हो यार इसको। अब उसके बारे में मुझे बताया गया था कि आप हमेशा सामने वाले के बारे में बात करो, अपनी कहानी, राम कहानी मत सुनाओ। मैं ऐसा, मैं वैसा, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आप सामने वाले की कहानी में इंटरेस्ट दिखाओ, वो खुश हो जाएगा, 2 घंटे भी दे देगा। तो वो बोला कि अरे साहब, मैं तो क्या, वो सुबह उठता हूँ, और उसने वाकई में उसकी पूरे पन्ने खोल के रख दी, पूरी कहानी सुनाई उसने। और पूरी कहानी कि मैं इतना बजे उठता हूँ, उसको मैं ये खिलाता हूँ, ऐसा करता हूँ, फिर नहलाता हूँ, फलाना ढिमका। अरे क्या बात है यार महेश भाई, मैं आपसे आज आज बहुत इंप्रेस हुआ यार, मैं तो बहुत खुश हुआ, ऐसे टांगे वाले मैंने पहले कभी नहीं देखे। उसकी तारीफ करते गया। अब दोस्तों जब हमारा घर आया, तो घर आने के बाद में हम लोग उतरे, उस टाइम क्या 10-15 रुपए कुछ टांगे का वो था। तो 10-15 मैंने बोला कि कितना हुआ महेश भाई। अरे बोले, साहब क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अरे बोले, कैसी बात कर रहे हो यार, तुम यहाँ कोई मजाक थोड़ी हो रहा है, तुम अपने घर चला नहीं। अरे बोले, भैया घर चलाने वाले और भी बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसा बंदा मेरे को नहीं मिला। आप इतने अच्छे शख्सियत हो, मैं तो आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। अगर मेरी खुशकिस्मती रहेगी कि आप अगर बार बार मेरे टांगे में। मैंने बहुत मिन्नतें की, आप यकीन नहीं मानोगे, उसने पैसे नहीं लिए, और वो बिना पैसे लिए वो बंदा चला गया। और वाइफ ने मेरे को बोली, क्या करते हो यार आप, मतलब यही चीज है कि आप एजुकेशन लेते हो, और एजुकेशन का इम्प्लीमेंट अपनी जिंदगी में नहीं कर पाते, और इसी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जिंदगी में सक्सेस तो हमको बहुत मिलती है। मैं एक और आपको बताता हूँ सक्सेस के लिए कि डेडिकेशन की कितनी जरूरत होती है। अगेन मेरा आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ
कि आज से 15 साल 18 साल 15-16 साल हो गए होंगे करीबन, बहुत ही ह्यूज अस्थमेटिक पेशेंट था मैं। मतलब मैं आधे सिर का मुझे दर्द होता था और मैं मछली की तरह तड़पता था, मुझे आज भी याद है। इनहेलर लिया करता था, रात के 2-2 बजे मुझे एडमिट करने जाया करता था और मैंने दुनिया के सारे इलाज कराए, इलाज करा करा के परेशान हो गए थे हम लोग। कहीं पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, मुझे बहुत हेवी अटैक आता था। शायद मेरे अगर उस कंडीशन में होता अभी तक मैं बचा भी नहीं होता। बहुत हेवी मुझे अस्थमेटिक अटैक था। आखिरकार परेशान होकर मैंने सीखा, मिला कि यार क्या करूं। एक दिन मैं अचानक आस्था चैनल पर गई और वहां पे बाबा रामदेव योगा करा रहे थे। उस टाइम की बात शुरू शुरू हुआ था जब, और उसमें अचानक उन्होंने बोला अस्थमा के लिए, तो मैंने वहां पे रोक दिया। तो उन्होंने अस्थमा के लिए ऐसे ऐसे योगा होता है। मैंने यार देखो, मैंने सब चीज तो करके देख लिया, तो मैं एक काम करता हूँ। मैंने क्या किया कि वहां उस टाइम सीडी मिलती थी, प्राणायाम की सीडी लाया, प्राणायाम की सीडी लाया और घर पर प्रैक्टिस शुरू किया। बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाता था। पूरे नॉस्टल चौक होते थे और मैं वो दिन जब बयान करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ के 5 साल नर्क की तरह निकाले थे उस टाइम। कोई दवा काम नहीं करती। मुझे खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने काम शुरू किया, योगाभ्यास शुरू किया, प्राणायाम शुरू किया, और 1 मिनट से शुरू किया, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और उसके बाद में 6 महीने तक लगातार काम किया बिना स्टॉप किए। और बिना स्टॉप किए जब मैं प्राणायाम की प्रैक्टिस किया तो एक बार में 500 स्ट्रोक कंटिन्यू प्राणायाम करता हूँ। जब से लेके आज तक 15 साल हो गए, आज तक मिस नहीं किया। उसका रीजन ये था कि जब मैंने 6 महीने कंटिन्यू किया, 7 महीना करीब किया, उसके बाद में कुछ सप्लीमेंट्स आए थे। उस टाइम सप्लीमेंट शुरू तो मैं सप्लीमेंट सब दवाएं बंद करके फेंक दी, फूड सप्लीमेंट शुरू किया मैंने। उस टाइम में नया नया सप्लीमेंट्स भी आया था, एमवे में मैं उस टाइम काम कर रहा था। दोस्तों 6 महीने ये लगातार योगा, प्राणायाम और न्यूट्रिशंस के साथ 15 साल से आज तक, ये रजी जाफरी आपके सामने बैठा है, एक भी गोली नहीं खाई। 15 साल हो गया, सब इनहेलर फेंक दिया। अपनी जिद, अपनी अपनी पागलपन और अपने जुनून से मैंने बीमारी को हराया। कि मैं अपने ऊपर वाले का, ऑब्वियसली ऊपर वाले का हाथ जब तक ना हो, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाला साथ भी तब देता है जब आप मेहनत करने को तैयार। ये जिद, ये पागलपन शुरू से ही अंदर है। कार भी चलाते हूँ ना तो फास्ट, बहुत मजबूरी में, अभी सबने घर वालों ने बोल बोल के स्लो किया। फास्ट जिंदगी जीने की आदत है, स्लो लोग और स्लो जिंदगी पसंद ही नहीं। अस्थमा को हरा दिया जड़ से। चैलेंज करता हूँ, किसी को बीमारी होगी ना, 6 महीना मेरे ऊपर सबमिट कर दो, मैं आपको जड़ से खत्म करके यहाँ बैठे बैठे खत्म करवा दूंगा। चैलेंज करता हूँ मैं। आप में लेकिन कमिटमेंट चाहिए। मैं तो करवा सकता हूँ, आप में कमिटमेंट नहीं है। और वही मेरे साथ में एक हमारे दोस्त हैं, हमारे घर से 70 किलोमीटर दूर बाबा रामदेव जी का जब उस टाइम शिविर लगा था, तो ये 4 बजे रात से उठ के पूरे परिवार के साथ कार से जाते थे और मेरे को बोलते थे चलो बहुत इंपॉर्टेंट मिला। नहीं, मैं तो वो सीडी देख के घर में ही करता था। और ये 7 दिन तक शिविर गए बड़े जुनून के साथ में, और जब शिविर से वापस आए तो उसके बाद से धीरे आज तक योगा नहीं किया। तो मैंने उसको बोला तूने कितने पैसे खर्च करके शिविर गया, आज तक योगा नहीं किया, और तेरे को दुनिया भर की बीमारियां होंगी, शुगर फुगर पता नहीं क्या, और हम बिना गए। आपके अंदर कमिटमेंट ही नहीं है तो आपको कितना भी एजुकेशन मिल जाए, क्या कर लोगे आप? ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ये चीज को बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करता हूँ। ये इसी पागलपन के साथ काम करता हूँ, फिर मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। अपने अपने टारगेट, आप मेरे साथ हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नया एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ एनी टाइम। सो प्लीज डेडिकेट योरसेल्फ टुवर्ड्स योर बिजनेस। बिना डेडिकेशन, बिना पागलपन, आज यकीन नहीं होगा कि मेरे पास में इतना बड़ा नेटवर्क, रोज 200-300 आइडिया रोज नेटवर्क में लगती होगी, उसके बावजूद भी पिछले 10 दिन में करीबन 12 से 15 आइडिया मैंने खुद स्पॉन्सर की होगी। पर्सनली मैंने कम से कम 15 से ज्यादा लोगों को फॉरेन में स्पॉन्सर कर चुका हूं और रोज कर रहा हूं। मुझे जरूरत है क्या? नहीं है, लेकिन मैं वो हरकत नहीं कर सकता। यहाँ आपको 10-20 500 लोगों की टीम हो गई, 400 के लोग कंबल ओढ़ के सोना शुरू कर दोगे अगर आप। क्यों? क्योंकि मेरा गोल कोई डायमंड मास्टर जाना, ये शेरोन रोज मास्टर जाना नहीं है। मेरा गोल इंपीरियल मास्टर है। इसलिए प्लीज 300-400 आइडियों पर चादर तान के मत सो। अभी तो आपकी शुरुआत भी नहीं हुई है। जब मैं 40-50 हजार की टीम में इतने पागलपन से ज्वाइनिंग लगा रहा हूँ, कई लोगों का देखता हूँ उनके पास एजुकेशन बहुत बढ़िया है, लोग ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग स्पॉन्सर नहीं कर पाते। कई लोग स्पॉन्सरिंग बहुत अच्छे करते हैं लेकिन वो ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते। तो ये कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा आप लोगों को।
जब तक ये चीज का कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, कंप्लीट सक्सेस आपको नहीं मिलने वाली। कुछ लोगों ने अभी पिछले 3-4 महीने में जबरदस्त धूम मचाई है, जिनके नाम याद है, बाकी तो बहुत लोगों ने काम किया है। मैंने देखा कि संजय पटेल जी जो गुजरात से, उन्होंने, संजीव जी ने बहुत अच्छा काम किया। अभी हाल ही में मेरी आज सुबह बात कर रहे थे कि एक महीने में करीबन 200-250 आइडिया लगा डाली उन्होंने एक महीने के अंदर। अभी हमारे साथ राजकुमार पांडे जी आए हैं जबलपुर से, पता नहीं अभी वो हैं कि नहीं मीटिंग में। आज अभी जस्ट रिसेंटली एक हफ्ते में उन्होंने 50 आइडिया लगाई, 50 ज्वाइनिंग लगा दी। और मजेदार बात आपको बता रहा हूं कि जैसे ही कंपनी का लॉन्चिंग का पास आ रहा है, पुराने लोग जागना शुरू हो रहे हैं। लोगों के फोन, अभी क्या करना है बताओ, आपको गारंटी दे रहा हूं, जितने लोग सो रहे हैं आपके पास में, लॉन्च तो दीजिए डेट, ये सब जाग के बाहर आएंगे। कोई ऑप्शन नहीं है एटॉमी के अलावा मार्केट में, कोई ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करते जाओ, लोग आपके पीछे आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। आप ईमानदारी से फोकस होकर अपने काम पर लग जाइए। और बचे हुए 70 दिन, लास्ट पर आ रहा हूं मैं, बचे हुए 70 दिन या 75 दिन आपकी जिंदगी के तारीख लिख देने वाले दिन है। अगर ये 70-80 दिन आपने मेहनत कर ली बॉस, आने वाली 3 जनरेशन के लिए काम कर रहे हो आप। ऐसा मान के काम करना है, आने वाली 3 जनरेशन की सिक्योरिटी ये 70-80 दिन आपको दे सकते हैं। सब कुछ छोड़ देना ये 70-80 दिन में। तो ये 70-80 दिन में पुराने लोगों को क्या करना है? पुराने लोगों को 3 काम करना है। सबसे पहला माइग्रेशन, 2-3 घंटे रोज माइग्रेशन पर निकाल दो, फोकस करो माइग्रेशन पर, नहीं तो आपकी पुरानी मेहनत खत्म हो जाएगी। सेकंड काम जो आपको करना है, न्यू ज्वाइनिंग रुकनी नहीं चाहिए। मेरी नजर में वो लीडर ही नहीं है जो नई ज्वाइनिंग नहीं ला पा रहा है। न्यू ज्वाइनिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए। सेकंड काम आपको ये करना है। तीसरा काम, रेगुलर बेसिस पर अपनी टीम में छोटी छोटी मीटिंग्स रेगुलर बेसिस पर बढ़ा दीजिए अब आप। और चौथा काम, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लीजिए, प्रोडक्ट का एजुकेशन लीजिए, क्योंकि अब आपको जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट एजुकेशन की। आने वाले टाइम में अपनी टीम के साथ में प्रोडक्ट डिस्कस करना है, प्रोडक्ट की स्टडी करिए। आपके पास में सारी कंपनी पीपीटी भेज रही है, उसको स्टडी करिए। गूगल ट्रांसलेट पर जाकर उसको स्टडी करिए। फॉरेनर्स की ज्वाइनिंग लाइए, जहां से भी ला सकते हैं। मैंने कंबोडियंस की ज्वाइनिंग, कोलंबियंस की ज्वाइनिंग ले आए हम लोग। आज हमारे साथ में देखिए क्या, आप देखिए संजय जी के अलावा जो ट्रेमेंड, बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विशाल को देखिए, विशाल ने क्या ट्रेमेंडस काम किया, आप देखिए फॉरेन में जाकर। लोगों से यहाँ लोकल में काम नहीं हो रहा, फॉरेनर्स को बहुत सारे लोगों को उसने ज्वाइन करा दिया। आप देखिए हमारी टीम में अंकित कितना बेहतरीन काम कर रहा है। रशिया में उसकी 17-18 लोगों की टीम हो गई, बल्कि ज्यादा हो गई होगी शायद। अंकित चौहान, एक अनजान सा लड़का जिसने मुझे कुछ टाइम पहले फोन किया था कि मुझे ज्वाइन होना है। मुझे पता भी नहीं था कि अनजान सा लड़का एक दिन इंपीरियल मास्टर की तैयारी कर देगा। एक अनजान सा लड़का विशाल, जिसने कि मुझे फोन किया था कभी, और छोटा सा 22 साल का, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये कभी इंपीरियल मास्टर की तैयारी कर चुका होगा। उसका बेस देखिए आप जाकर। तो ये वो अमरेश, ये इन सब का बॉस है इस मामले में। अमरेश जी को देखिए आप, आज करीबन टोटल मिला के 125 आइडिया हो गई होगी उनके फॉरेन में। तहल का इन सबसे सीखा मैंने। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं इतनी मेहनत करता हूं जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। इतना टीम को आप सब, अभी मैं आपको बताता हूं, मेरा मोबाइल, अगर मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन हो ना, तो आप देखिएगा मेरे 5000 से ज्यादा व्हाट्सएप पेंडिंग है। अभी 5000 नोटिफिकेशन पेंडिंग है व्हाट्सएप के ऊपर। मैं मैसेज ही नहीं पढ़ पाता हूँ। पूरे इंडिया से इतने मैसेज और कॉल आते हैं, मैं ना तो सबको अटेंड कर पाता हूँ और ना ही सबके मैसेज। 5000 पेंडिंग मैसेज, सोचिए क्या क्या लिखा होगा पता नहीं किसने। और ऐसा सब होने के बावजूद इतना प्यार इंडिया से, पूरे इंडिया से मिल रहा है, मैं तो हैरान हूं दोस्तों, इतना प्यार मिल रहा है लोगों का। और इस कंडीशन में अगर मेरा पर्सनल मैसेज आपके पास जाता है, मेरा पर्सनल फोन आप लोगों के पास जाता है, तो प्लीज थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दीजिए और उसकी इंपॉर्टेंस को समझिएगा। कि अगर मैं कई लोगों को देखता हूं कि वो मैसेज, परसों अपनी मीटिंग है, मैसेज, कब है मीटिंग, उसको मैं मैसेज कर चुका हूं, उसने मैसेज भी नहीं देखा मेरा। तो मैं 5000 मैसेज छोड़ के आप लोगों को मैसेज करता हूं, बातें करता हूं, तो आप मैसेज ही नहीं अगर मेरा देख रहे हो, तो आप ये दिशा दर्शा रहे हो कि आपको मेरे ग्रुप से बाहर हो जाना चाहिए, उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप से मेरे बाहर होना चाहिए, क्योंकि वहां कोई एलिजिबल पर्सन आ जाए। वहीं अगर आप कोई ग्रुप बनाते हैं, अभी हमने एक इंपीरियल्स के नाम से ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पर, कितने लोग ज्वाइन है? 125-150 लीडर ज्वाइन है। एक्टिव कितने लोग रहते हैं? 3 या 4 मुझे नाम याद है उनके जो एक्टिव है ग्रुप में। यार क्या करते हो आप? लीडर हो कि कोई मजाक कर रहे हो आप लोग? क्यों आप लोग ग्रुप में हो?
एटॉमी फैमिली यार, मैं तो प्राउड फील करता हूँ, मेरी टीम में इतनी सारी टीमें बन चुकी है, कोई एसओएस ग्रुप है तो कोई विराट ग्रुप है, पता नहीं सबका अलग अलग ग्रुप बन गया। मेरा तो टीम रजी जाफरी ही है, आप सब लोग टीम मेरा परिवार। हम लोगों ने उस कल्चर को एडवांस में अडॉप्ट किया है, जो एटॉमी का कल्चर है फैमिली में। हमेशा एटॉमी टीम नहीं बोला, एटॉमी फैमिली बोलता हूं। हमने उसको एडवांस में कल्चर को अडॉप्ट, क्यों? देखिए हमारी टीम में अगर अमित गुप्ता मीटिंग करते हैं तो वहां विशाल होस्ट बनता है, क्रॉस ग्रुप के अंदर। हमारी टीम में अगर एसओएस से कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है तो होस्ट ईशा बन जाती है, क्रॉस ग्रुप के अंदर। हमारी टीम में कोई क्रॉस और कोई अपलाइन और कोई डाउन, हम सब एक फैमिली बन गए यार। अभी से एक प्राउड ऑफ यू, और नजर ना लगे किसी को हमारी इस प्यारी सी फैमिली पर। ऊपर वाला ब्लेसिंग दे हमारी इस परिवार को, ऊपर वाले की दुआएं बरसे आप सब पर कि और ऐसे ही प्यार हमारा बना रहे, ऐसी मोहब्बतें बनी रही हम लोगों की। हमारे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट कर, मैंने जो ग्रुप बनाया है ना, उसका मकसद ये है कि हमारे यहाँ कोई भी छोटा सा अचीवमेंट करता है ना, उसको चीयर कीजिए प्लीज। वो आपके क्रॉस का हो, डाउन का हो, अपलाइन का हो, सब लोग मिलकर चीयर करो, उसकी सक्सेस का जश्न मनाओ। ये कल आपके साथ भी होने वाला है भाई। ऐसा ना हो कि आपकी चीयर करने के लिए कोई बंदा ही नहीं बचे, आप अकेले ही खुश होके नीचे आ गया। आप दूसरों को खुश करने का मौका दो, ऊपर वाला आपको खुश होने का बार बार मौका देगा। एक्टिव करो, जो भी एक्टिविटी रहती है ग्रुप्स में डालो, दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं, सब लोग मोटिवेट होते हैं। एक मीटिंग की 10 लोगों की मीटिंग की, उसकी एक्टिविटी डालिए। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अभी ग्रुप मीटिंग्स में होने वाला एक एक का नाम लेके बात करूंगा। अभी मैं सबके सामने बात नहीं कर सकता, अभी लीडर्स मीटिंग में मैं एक एक का नाम लूंगा, जो सोए हुए हैं ना ग्रुप में, उन सबके नाम लूंगा मैं, है ना। ट्रिमेंडस वर्क, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोगों में संजू जी, विशाल बसनेट, सौरभ जैन, यस सौरभ जैन, पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरा झोंक दूंगा, मैं आपके साथ में हूं। वादा करता हूं अगर मैं आपके साथ में हूं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, ये मेरा वादा। लेकिन अगेन मैंने क्या कहा, पहला कदम तो आपको उठाना पड़ेगा, पहला कदम तो आपको उठाना पड़ेगा। मैं जबरदस्ती झिझोड़ के सफलता नहीं दिला सकता। तो दोस्तों आई थिंक हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें रह गई, लेकिन मैंने अगेन कहा कि इतना लंबा हम नहीं खींच सकते। आप जितनी भी देर यहाँ रहे हमारे साथ में, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड गो इंपीरियल। जय हिंद, थैंक यू। बैक टू माय होस्ट संजीत जी।